भैया वो थोड़ी सी मदद कर देते। मदद? भैया कैसी मदद? भैया वो है ना कि मैं अयोध्या से आया हुआ हूँ और मेरा एक होलसेल का बिजनेस है और मैं लखनऊ आया था एक व्यापारी से मिलने, लेकिन स्टेशन पे ना मेरा बटुआ और मेरा बैग चोर ने छीन लिया और मुझे मारा भी। मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। वो तो एक रास्ते में फकीर मिल गया था तो उससे मैंने ये कपड़े लिए अपनी बॉडी ढकने के लिए। आप मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं उस व्यापारी से मिल लेता। ये एक बहुत बड़ी डील है, अगर ये डील ना हुई ना तो मैं फ़कीर बन जाऊंगा और मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं। खाने का तो छोड़ो, मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं उस व्यापारी से मिल सकूं। आप मेरी इतनी सी मदद कर देते ना तो आपका बहुत एहसान हो जाता। और जैसे ही मैं उस व्यापारी से मिल लूँगा, मेरी डील फाइनल हो जाएगी तो मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूँगा। भैया ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। आजकल ना लोग बहुत मतलबी होते हैं। और भैया लेकिन मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ पे छोटा मोटा गाड़ी पोंछने का काम करता हूँ। मैं खुद ही भैया बहुत गरीब हूँ और आपको तो वो डील के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी ना। अरे नहीं भैया, मेरे को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। बस आप मुझे 1000 रुपये की मदद कर दीजिए, जिससे मैं थोड़े से कपड़े ले लूँगा और कुछ खा भी लूँगा और किराए का पैसा हो जाएगा तो मैं उस व्यापारी से मिल लूँगा। और भैया पता है, जैसे ही मेरी डील कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। बस शाम तक आपके सारे पैसे वापस कर दूँगा। बस आप इतनी सी मदद कर दीजिए। 1000 रुपये मेरे लिए बहुत है। 1000 रुपये में मैं एक शर्ट ले लूँगा, एक पैंट ले लूँगा और मैं उस व्यापारी से मिल लूँगा। मेरी डील फाइनल हो जाएगी। बस आप इतनी सी मदद कर दीजिए भैया। भैया 1000 रुपये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। वो हम तो गाड़ी वाड़ी पोंछने का काम करते हैं तो महीना में 4-5 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। और भैया आज ना मुझे शाम को मकान मालिक को किराया भी देना है। अगर मैंने मकान मालिक को किराया नहीं दिया ना तो वैसे भी वो 2-3 दिन से मुझे धमकी दे रहा है। और अगर आज मैंने पैसा नहीं दिया ना उसको तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा और मेरा सामान वामान भी सब रोड पे फेंक देगा। भैया बड़ी मुश्किल ने मालकिन ने मुझे 1000 रुपये दिए हैं। भैया अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर मैं किराया कैसे दूंगा? अरे नहीं भैया, आप 1000 रुपये मुझे दे दिए। आप मुझ पर भरोसा रखिए, अगर ये डील फाइनल नहीं हुई ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर मैं अपने गांव अयोध्या कैसे वापस जाऊंगा। आप 1000 रुपये की बात है, आप मुझे अभी 1000 रुपये दे दीजिए, मैं पक्का है आपको शाम तक 1000 रुपये वापस कर दूंगा। भैया अगर ये डील नहीं हुई तो मैं ना घर का ना घाट का कहीं का नहीं रह जाऊंगा। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। भैया आप ना चेहरे से बहुत मासूम लग रहे हैं। और भैया मैं ना आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, क्योंकि आज से 9 साल पहले जब मैं यहाँ आया था ना तो मैं भी लोगों से ऐसे ही पैसा मांग रहा था और मेरा भी ना बटुआ किसी ने मार दिया था। बड़ी मुश्किल से मुझे जॉब मिली थी और तब से यही ड्यूटी कर रहा हूँ साहब। और गाँव में थोड़ा बहुत जो पैसा होता है ना वो भिजवा देता हूँ। लेकिन साहब यहाँ पे ना मैं किराए पे रहता हूँ। मैं आपको 1000 रुपये तो दे दूँगा क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे आदमी लग रहे हैं और देखना आप शाम को आके वापस भी कर देंगे। लेकिन साहब आप ना शाम को आके वापस कर देना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ना मेम साहब ने मुझे 1000 रुपये दिए। वो जब महीना ख़त्म होता है ना तभी पैसा देती हैं और आज 1000 रुपये मुझे मिले और शाम को जाके वो मकान मालिक को देना है। अगर उसको नहीं देंगे ना तो वो सारा सामान वामान निकाल के ना रोड पे फेंक देगा। बहुत घमंडी आदमी है साहब, है ना। हम आपको 1000 रुपये दे रहे हैं लेकिन साहब शाम को आके वापस कर देंगे ना। ये लीजिए साहब, आप अपना काम कर लीजिए और उसके बाद आके शाम को दे दीजिएगा। हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1000 रुपये की मदद कर दी। अगर आप 1000 रुपये की मदद ना करते तो मैं उस व्यापारी के पास कैसे पहुंचता और ये मेरी डील ना होती तो मेरा बहुत ज़्यादा घाटा होता। अब मैं इन 1000 रुपये में एक जोड़ी कपड़ा और खा पी के उस व्यापारी के पास पहुंच जाऊंगा। जैसे ही मेरी डील डन हो जाएगी ना तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और भैया आप पक्का है, मैं आपको मतलब दिल तोड़ने की ज़रूरत है। मैं शाम तक ना 1000 रुपये तुरंत आके वापस करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साहब आप परेशान होइए, आप आराम से जाइए और अपना काम कर लीजिए। और साहब ये लखनऊ है ना, यहाँ पे कोई किसी का मदद नहीं करता है और जेब चुराने को होगा ना तो वो और चुरा लेगा। और साहब जब हम लखनऊ में आए थे ना तो हमको भी बहुत दिक्कत हुई थी। हम भी जब आए थे ना हमारी भी किसी ने जेब मार दी थी। उसके बाद हम बहुत परेशान हुए थे। लोगों से 500-500 रुपये 500-500 रुपये मांगते रहते थे। 1000 रुपये कोई देते, कोई 500 रुपये देते। 2-2 दिन खाना नहीं खा पाते थे। लेकिन साहब हमारे गाँव साइड ना, पटना बिहार के साइड ना, लोग ऐसे ही मदद कर देते हैं। अगर किसी को दिक्कत देते हैं ना खुद बुला के खाना खिला देते हैं। लेकिन यहाँ शहर में भैया कोई मदद नहीं करता है। हाँ ये बात तो मैंने भी देखी भैया कि मैं कई लोगों से मदद मांगी लेकिन लोग मेरे को भगा देते हैं। अच्छा भैया आप पटना साइड के रहने वाले हैं? मेरा भी वहाँ पे घर है। अरे मेरे मामा है ना पटना में रहते हैं। हम छोटे से बड़े तक वहीं पटना में ही रहते थे, वहीं बड़े हुए हैं हम। अरे भैया हम लोग तो फिर एक ही शहर के हैं। वहाँ के लोग देखो कितने अच्छे हैं। कोई भूखा है, कोई गरीब आता है तो वहाँ के लोग तुरंत मदद कर देते हैं। हाँ। अपने घर पे रहने
खाने का भी दे देते 1-2 दिन के लिए। खुद ही बुला के मदद कर देते हैं। और ये लखनऊ है कि लोग यहाँ खुद ही उल्टा चोरी कर लेते। ये बहुत गंदा शहर है। साहब- लेकिन भैया आपने मेरी मदद की, अब मैं आप पे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं शाम को आऊँगा और आपके पैसे वापस कर दूँगा। ठीक है साहब, शाम को आप वापस कर दीजिएगा तो हम जाके किराया दे देंगे। और अब हम जान गए आप पटना बिहार के हैं ना, तो आप ज़रूर आएंगे, हम समझ गए, क्योंकि वहाँ के लोग ना बहुत अच्छे होते हैं। हाँ भैया, भैया एक काम करिए, अब मैं चलता हूँ, ठीक, ठीक। मुझे अभी पहुँचना है 1 घंटे में। ठीक भैया, आप जाइए ना, हम अपना गाड़ी वाड़ी साफ कर लेते ठीक भैया, नमस्कार। हैं। नमस्ते। देखो कितना बेचारा भला आदमी था, और लखनऊ वालों ने क्या किया, इसके बेचारे की जेब मार दी। हम भी आए थे, हमारे साथ भी यही किया था। कितना खराब शहर है, यहाँ पे लोग एक दूसरे की मजबूरी नहीं समझते हैं। चलो सफाई कर लेते हैं, अभी मेम साहब आती होंगे तो वो भी चिल्लाएंगे, कहेंगे गाड़ी नहीं साफ की हो। अरे मेम साहब बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट में गाड़ी साफ हो जाएगी। रामू, जो अभी तुमसे आदमी 1000 रुपए लेने आया था, तुम उसको जानते हो? कौन था वो? अरे मेम साहब वो ना मेम साहब आगरा से आया हुआ था, और वो ना एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो बेचारा ना आगरा से लखनऊ काम के लिए आया था, और रेलवे स्टेशन पे ना उसका किसी ने बटुआ मार दिया और उसको मारा भी। उसके पास जो सामान वामान था सब उसका छिना लिया। वो बेचारा बहुत परेशान था। वो कह रहा था कि मैंने ये जो कपड़े पहने ना, ये भी एक लोग से मांग के पहने, इसलिए बेचारा फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। रामू, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये लखनऊ शहर है। तुम नहीं जानते हो, यहाँ झूठ बोलते हैं लोग। तुमसे पैसा लेके चला गया, तुमको लगता है वो वापस आएगा? वापस नहीं आएगा। और वो इतना ही बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर, घर वालों का फोन कुछ तो होगा, वो अपने घर को फोन करके पैसे मंगा सकता था। अब तुम्हें क्या पता, उसने अभी तुमसे 1000 रुपए लिए, वो आगे जाके किसी और से पैसे मांगेगा। वो ऐसे ही करके लोगों को लूटेगा। और तुम इतने अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं पूरी दुनिया बहुत अच्छी है। अरे नहीं मैम साहब, ऐसा नहीं है। वो ना बहुत मासूम आदमी था, और वो ना हमारे गांव पटना बिहार साइड का ही था। वो हमसे कहता भैया हम शाम को जा रहे हैं, हमारी जैसे मीटिंग डन होगी ना, हम शाम को आके तुमको पैसा दे देंगे। और मैम साहब ना, मैं आदमियों को पहचान जाता हूँ, कौन अच्छा है कौन बुरा है। इतनी देर से मुझसे बात कर रहा था, एकदम अच्छे से बात कर रहा था, भैया भैया कह रहा था। तो मैम साहब ना वो बहुत अच्छा आदमी था, और देखना वो शाम को आएगा ना, वो मेरे पैसे वापस कर देगा। रामू, अगर तुम्हारे पैसे वापस आ जाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। आई विश तुम्हारे पैसे वापस आ जाए, पर तुम बहुत सीधे हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर रहा फिरता इंसान अच्छा होता है। हर इंसान अच्छा नहीं होता है। तुम्हें घर का रेंट देना था ना, तुमने मुझसे 1000 रुपए लिए थे। अब तुम क्या करोगे अगर वो आदमी वापस नहीं आया? तुम कितनी मेहनत करते हो, कितनी ज़्यादा तुम दिन भर काम करते हो, तब जाके तुम 5-6 हज़ार रुपये महीने में कमा पाते हो। और तुम उसमें से भी 1000 रुपये किसी को ऐसे ही दे दोगे, तो तुम अपना घर कैसे चलाओगे? वो मेम साहब, हम भी परदेसी हैं और वो भी परदेसी है। अगर मेम साहब हम उसकी दिक्कत नहीं समझेंगे ना, तो फिर कौन समझेगा। अब उसकी कोई मदद कर ही नहीं रहा था। मेम साहब जब हम भी आए थे ना अपने गांव पटना से ना, तो हमारे साथ भी मेम साहब ऐसा हुआ था। हमारी भी किसी ने पर्स चोरी कर ली थी। वो तो आप लोग ने मुझे काम पे रख लिया और थोड़े बहुत पैसे दे दिए थे, तो हमारा गुजारा चलने लगा था। मेम साहब हमारा तो अनाज वनाज सब कुछ चोरी हो गया था। उसका तो बेचारे का बटुआ ही चोरी हुआ है। मेम साहब हम तो गाँव अपने वापस भी नहीं जा सकते थे। अब मेम साहब मुझे उसकी ना मजबूरी समझ में आ रही थी, इसलिए मैंने ना उसको 1000 रुपये दे दिए। मेम साहब 1000 ही रुपये तो हैं, और देख लेंगे शाम तक। वो लग तो नहीं रहा था कि नहीं आएगा। वो अच्छा आदमी था मेम साहब, देखना वो शाम को जरूर आएगा। तुम नहीं जानते हो रामू, ऐसे लोगों को यहाँ के लोग यही करते हैं, सिर्फ तुमको लूटने आते हैं। तुम अच्छे हो इसलिए तुमको लगा कि वो बेचारा है। अब तुम्हें हो सकता है वो बेचारा हो, मैं ये नहीं कह रही, पर तुम्हें क्या पता वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। और आई विश कि वो तुम्हारे पैसे लेके वापस आ जाए और तुम्हें दे दे, बट मुझे लगता नहीं है वो। 100-200 रुपए की बात ठीक है, 1000 रुपए बहुत होते हैं रामू। अरे मेम साहब कोई बात नहीं। वो मेम साहब ना ऊपर वाला सब देखता है। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ ना, तो देखना ऊपर वाला भी मेरा ना एक दिन मदद जरूर करेगा। और मेम साहब अगर ले भी जाएगा तो क्या ले जाएगा, 1000 रुपये तो ले जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरा मकान मालिक मेरे सामान वामान घर के बाहर फेंक देगा। लेकिन मेम साहब ऐसा होगा नहीं, आप देखिएगा ना, आपको अब शाम को भरोसा होगा कि पटना और बिहार के लोग कितने अच्छे होते हैं। जब वो आके ना मुझे 1000 रुपये दे देगा, तब आप भी कहेंगे हाँ तुम्हारे गाँव के और तुम्हारे पटना बिहार की साइड लोग बहुत अच्छे रहते हैं। मुझे पता है भगवान सब देख रहा है रामू, पर तुम्हारे जितने अच्छे लोग नहीं हैं इस दुनिया में। मैं भी जब यहाँ नई आई थी ना, लोगों ने मुझे भी बहुत बेवकूफ़ बनाया। मैं भी बहुत बेवकूफ़ बनी हूँ, पर अब मैंने बेवकूफ़ बनना छोड़ दिया है। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इसलिए तुमने उस आदमी की मदद कर दी। और आई रियली विश कि वो आदमी तुम्हारे पैसे लाके तुम्हें वापस दे दे, वरना तुम कैसे क्या करोगे आई डोंट नो। ठीक है मेम साहब, हम ना आगे से ध्यान रखेंगे। चलो, एंड आई विश कि तुम्हारे पैसे वापस आ जाएं। अच्छा तुम गाड़ी साफ़ करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर हम निकलेंगे। जी मेम साहब, जी मेम साहब। ये मेम साहब लोग ना शहर में रहती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी से चलती हैं, तो इन लोग को मालूम नहीं जो गांव और पटना बिहार की साइड के लोग होते हैं ना, वो कितने अच्छे दिल के होते हैं, नेक दिल के होते हैं। अब इन लोग को तो लगता है जितने आदमी होते हैं सब 2 नंबर का ही काम करते हैं।
हम लोग को देखो, हम लोग के अगर जेब में 500 रुपये होंगे ना, और हम लोग सुबह से भूखे होंगे और हम लोग के सामने कोई भूखा इंसान होगा ना, तो हम लोग अकेले खाना नहीं खा सकते, हम उसको भी खाना खिलाएंगे। लेकिन ये लोग ये सारी बातें कहाँ समझती हैं, बड़े लोग हैं ना, तो ये लोग ये सारी चीज़ें समझते ही नहीं। चलो गाड़ी वाड़ी साफ़ कर ले, हाँ फिर चलेंगे ले जाके मेम साहब को। कितनी देर हो गई अभी मेम साहब आए नहीं, गाड़ी वाड़ी तो हमने पहुँच दी है, पता नहीं कितना टाइम लेंगे अभी। चलो आराम कर लेते थोड़ा। क्यों बे, यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं साहब, वो गाड़ी वाड़ी साफ कर रहा था ना, मैं मालकिन का इंतजार कर रहा था, थोड़ी देर में मालकिन आएंगे तो बैठ के थोड़ा आराम कर रहा इतनी देर से मैं तेरे घर पे हूँ, वहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? था। साहब सुबह सुबह निकल आते हैं ना, वो काम करते हैं, फिर शाम को घर जाते हैं। चल मेरे पैसे निकाल। साहब शाम को पैसे दे देंगे। और साहब अभी मेरे पास 1000 रुपये थे, लेकिन एक आदमी आया था, उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, बोल रहा था मेरा पर्स बटुआ सब चोरी हो गया, तो मैंने उसको 1000 रुपये दे दिए। वो शाम को जैसे आएगा ना, मैं आपके पैसे आपको दे दूंगा आके। वाह 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 दानवीर कर्ण, अबे मेरे किराया तो तू भर नहीं पा रहा है, मेरे पैसे दे नहीं पा रहा है, और चला है लोगों के हेल्प करने, लोगों को दान में दे रहा है पैसे। तू इतने ज्यादा पैसे हो गए तेरे पास? नहीं साहब, वो आप ही के पैसे थे, मैंने मेम साहब से किराया देने के लिए अबे लिया था। मेरे पैसे थे तो मेरे को देना चाहिए ना। वो बहुत परेशान आदमी था ना, उसका सब बटुआ वटुआ चोरी हो गया था, और वो घर जाने के लिए पैसे मांग रहा था कि बे घर में भूजी भांग नहीं, खुद के लिए पैसे नहीं है, दूसरे को दान करता फिर रहा है। एक दिन देखना यही तेरी करतूतें ना रोड पे ले आएंगी तुझे। और आज शाम को अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना बेटा, तू रोड पे तो वैसे आने वाला है। नहीं साहब, हम शाम को आपको पैसा जरूर दे देंगे। हम मेम साहब से बोलेंगे ना, अगर वो आएगा नहीं ना आदमी, तो हम मेम साहब से 1000 रुपये और लेके आपको दे देंगे। लेकिन साहब वो सामान वामान ना निकालिएगा आप घर से, बहुत दिक्कत होती है ना। पिछली बार आपने सारा सामान वामान फेंक दिया था रोड पे, तो साहब फिर हम कहाँ जाएंगे साहब। और 1-2 दिन ही तो लेट होता है साहब, ज़्यादा लेट तो थोड़ी ना कर। आज शाम को मैं आऊंगा, अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो सामान बाहर और घर में ताला, उसके बाद तुझे अंदर में रहने भी नहीं दूंगा, ये समझ ले तू। साहब हम दे देंगे शाम को, लेकिन वो उसमें ताला ना हटाइएगा, हम शाम को पैसा आके दे देंगे। चल ठीक है, दिया तुझे शाम तक कमाओ। ठीक ठीक साहब। हाँ, अगर उस शाम को आदमी नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे हम। सारा साहब सामान पिछली बार भी फेंक दिए थे रोड पे, बहुत बेइज्जती होती है। जो मोहल्ले में हम 9 साल से रह रहे हैं, वहाँ के लोग देखते हैं तो वो उल्टा सुल्टा समझते हैं कि कैसा आदमी है ये। चलो आ जाएगा, वैसे वो आदमी बहुत शरीफ था। आया मेम साहब आया। रामू चल। अरे तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मेम साहब वो जो कल आदमी आया था ना, मुझसे 1000 रुपये लेके गया था, वो मेम साहब नहीं आया, मेरे 1000 रुपये लेके चला गया मेम साहब। मैंने तुमसे कहा था, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं, इस शहर में यही होता है, लोग बेवकूफ बना के आते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। मेम साहब मुझे ना 1000 रुपये अपने मकान मालिक को दे रहे थे, कल रात में उन्होंने मेरा सारा सामान रोड पे फेंक दिया, मेरा अनाज वनाज सब रोड पे डाल दिया। मेम साहब मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मैंने उनसे हाथ जोड़े, उनके पैर भी पकड़ा कि साहब मैं कल दे दूंगा, आपको पैसे दे दूंगा, 1-2 दिन का टाइम दीजिए। लेकिन मेम साहब उन्होंने सारा सामान मेरा रोड पे फेंक दिया। अब मेम साहब जो घर के आसपास रहते हैं ना, वो उन लोग के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। वो लोग मुझे बहुत शरीफ समझते हैं, लेकिन जब सामान मेरा रोड पे डाला तो सब उल्टा सीधा मेरे बारे में सोच रहे थे वो सब। तुमने इतना सब हो गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार मेरे घर आते, मुझे बताते तो रामू। मेम साहब समय नहीं मिला, अब सारा सामान वामान ले जाके मैंने बगल में झोपड़ी झुग्गी बनी वहाँ पे रखा था मेम साहब। रामू मैंने तुम्हें कितना समझाया था, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, वो तुम्हारा पैसा वापस नहीं करते हैं। उनको से तुमको लूटना था, वो तुम्हें लूट के चला गया। रामू मेम साहब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने सोचा था मदद कर दूं, किसी की मदद करूंगा तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन मेम साहब आज के बाद ना अगर कोई मेरे सामने मर भी रहा होगा ना, तब भी मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। रामू ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या पता उसमें कुछ लेट हो गया हो, कहीं फंस गया हो, तुम थोड़ा टाइम वेट तो करो, हो सकता है वो शाम तक आ जाए। नहीं मेम साहब, अगर उसको आना होता ना वो शाम ही को आ जाता, क्योंकि मेम साहब कल से ना मैं पूरी शाम यहाँ बैठा रहा, उसके बाद सुबह 6 बजे आ गया था, 6 बजे से अभी 12 बज गया मेम साहब, अभी तक वो नहीं आया। हाँ मेम साहब जो पैसा लेता है ना वो कभी नहीं भूलता, देने वाला एक बार भले भूल जाए। मेम साहब उसको नहीं आना है, इसीलिए मेम साहब वो नहीं आया, वरना वो कब का आ गया होता। रामू तुम परेशान मत हो, तुम थोड़ा सा सब्र रखो, हो सकता है वो आ जाए। मैं इसलिए तुम्हें इतना समझा रही थी कल कि ऐसे लोगों का कुछ भरोसा नहीं होता है। मेम साहब देखना उसको ना कभी सुकून नहीं मिलेगा, वो अपनी पूरी जिंदगी में तड़पता रहेगा। मेरी उसको ना बदुआ लगेगी मेम साहब। मुझ गरीब का 1000 रुपये लेके वो चला गया। अरे कोई बड़ी गाड़ी वाला होता, कोई अमीर आदमी होता, उसको लेता तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। मुझ जैसे गरीब आदमी के उसने 1000 रुपये मार दिए।
रामू तुम परेशान मत हो, हम चलो कुछ देखते हैं, ठीक है? मैं कुछ देखती हूँ, तुम परेशान मत हो। मेम साहब आप रुकिए, गाड़ी की चाबी ले आता हूँ। ठीक है। मेम साहब ये लीजिए। अरे मेम साहब ये चिट्ठी कौन लग गया? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आई जिस मैंने देखा भी नहीं। देखो मेम साहब इसमें तो 1500 रुपए है मेम साहब। चिट्ठी में देखो क्या लिखा है। भाई साहब मैंने कल आपसे 1000 रुपये लिए थे और मैं कल मीटिंग में थोड़ा फंस गया था, इसलिए मैं कल आ नहीं पाया। तो भाई साहब ये 1000 की जगह 1500 रुपये मैं दे के जा रहा हूँ और मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया। मेम साहब ये तो वही आदमी है जो मुझसे कल 1000 रुपये लेके गया था और इसने देखिए ना मेम साहब 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये दिए हैं। मेम साहब मैंने आपसे कह रहा था कि दुनिया में ख़राब लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। अब मेम साहब कितना अच्छा आदमी निकला। ये कल नहीं आ पाया, मीटिंग में मेम साहब फंस गया होगा तो इसने देखिए 1500 रुपये दे दिए। अब मेम साहब देखिए कितना भला आदमी था, मैं उसके बारे में कितना गलत सोचा था। नहीं भगवान उसका भला हो। अब मेम साहब उसका काम हो गया होगा इसलिए देखिए उसने बढ़ा के दे दिया। आप तो मेम साहब कही थी अच्छा आदमी नहीं है, ख़राब आदमी है, इसलिए ना अब मेम साहब मैं अब ना सबकी मदद करूँगा जो ज़रूरत होंगे। देखिए मेम साहब मैंने मदद की ना तो भगवान ने मुझे 500 रुपये बढ़ा के दिए मेम साहब। देख मैं मानती हूँ वो आदमी अच्छा निकला, पर सब आदमी अच्छे नहीं निकलते हैं। आगे से मदद करो पर सोच समझ के मदद करो कि किसकी मदद कर रहे हो। ये मान लो आदमी अच्छा था, क्या पता दूसरे की तो मदद करो वो आदमी अच्छा ना हो। तो बस मदद करने से पहले थोड़ा सा सोचो और समझो। लेकिन मेम साहब मैं ना लोगों का चेहरा देख के जान जाता हूँ कि वो अच्छा आदमी था कि ख़राब आदमी था। देखिए मैं कल उसका मैंने चेहरा देखा ना, मैं समझ गया था कि वो बहुत अच्छा आदमी है। और उसने क्या किया देखिए, वो कल शाम को पहुँच नहीं पाया तो उसने आज मेरे पैसे रख दिए। हाँ उसने ये गाड़ी देखी थी ना मैम साहब मैं साफ़ करा था, तो उसने सोचा होगा ये मैं इस गाड़ी को साफ़ करता हूँ, इसीलिए उसने यहाँ पे पैसे फंसा दिए मैम साहब। चलो अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी ना। नहीं मैम साहब वो मकान मालिक को पैसा देना है ना और मेरा सामान रोड पे रखा हुआ है मैम साहब। मैं मकान मालिक को पैसे दे के आऊँ क्या मैम साहब? हाँ तुम जाओ पहले मकान मालिक को पैसे दे के आओ और फिर वहाँ सेटल करके फिर आओ, फिर हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है मैम साहब, आप बस मुझे 5-10 मिनट का टाइम दीजिए। मैं जैसे ही पैसे दे के आऊँगा वो तुरंत चलाऊंगा, फिर मैम साहब आप जहाँ बताएंगे वहाँ चलेंगे। और मैम साहब मैंने गाड़ी सुबह ही साफ कर दी थी। जाओ दे के आओ पैसे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक मैम साहब। बेचारा कितना भला आदमी था, हम ही खराब आदमी थे जो उसके बारे में उल्टा सीधा सोच रहे थे। और देखो वो कल बेचारा टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो आज आके उसने ये चिट्ठी भी लिखी और उसके बाद उसमें 500 रुपये बढ़ा के दे दिए, 1500 रुपये दे दिए। और मैं कहाँ बेचारे के बारे में उल्टा सीधा सोच रहा था। किसी ने सही कहा है अगर दुनिया में ख़राब लोग रहते हैं तो अच्छे लोग भी रहते हैं, और वो ना अच्छे लोगों में से एक था। मैं तो पहले से जानता था पटना बिहार में रहता है वो अच्छा ही आदमी होगा। वो मेम साहब भी बार बार मुझसे बोले थी नहीं आएगा, इसलिए मैं परेशान हो गया था, वरना मैं परेशान थोड़ी ना होता। हाँ और एक देखो मेरे मालिक हैं, किराया नहीं दिया तो मेरा सामान 2-2 3-3 बार रोड पे फेंक दिए। अरे 9 साल से रह रहा हूँ, उनको थोड़े हमदर्दी हमसे होनी चाहिए कि बंदा 9 साल से तुम्हारे घर पे रह रहा है, अगर 2-4-10 दिन लेट भी हो जाता है तो उनको समझना चाहिए। लेकिन वो क्या सारा सामान उठा के रोड पे फेंक देते हैं। एक काम करते हैं पहले जाके मालिक को पैसा देते हैं, फिर फटाक से सारा सामान उस घर में रखते हैं, वरना कोई थोड़ा बहुत सामान इधर उधर कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ चलो पहले मालिक के पास चल के पैसा देते हैं। ये बेचारा कितना अच्छा और सीधा इंसान है, बताओ बिना जाने किसी को भी 1000 रुपये दे दिए। अब इसे कौन बताए कि पैसे यहाँ किसने रखे थे। और अगर उसकी माँ नहीं मदद करती आज तो उस बेचारे का इंसानियत से विश्वास उठ जाता। वो इंसान कितना अच्छा है कि उसको कितनी ज़रूरत थी 1000 रुपये की, मेरे आगे आके हाथ जोड़ रहा था कि मेम साहब मुझे 1000 रुपये दे दो, मुझे घर का किराया भरना है। और उसने वही 1000 रुपये उठा के एक अनजान आदमी को दे दिए जिसको वो जानता भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं जानता है। आजकल के टाइम में ऐसे इंसान नहीं मिलते हैं। और उसका अगर आज विश्वास उठ जाता है इंसानियत से तो हो सकता है कल अगर सच में किसी को मदद की ज़रूरत होती तब भी वो उसकी मदद ना करता। इसीलिए मैंने उसको 1000 की जगह 1500 रुपये दे दिए। हो सकता है वो कि घर का किराया देने के बाद उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। 500 रुपये बहुत नहीं होते हैं बट कुछ तो उसकी मदद हो जाएगी। और वो कितना अच्छा इंसान है, मेरे साथ कितने सालों से है, मेरे घर में कितने सालों से काम कर रहा है। इतना तो मैं उसके लिए कर ही सकती हूँ। और ऐसे अच्छे इंसानों की हेल्प करके खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। भगवान वो इंसान हमेशा अच्छा रहे और सुखी रहे।